अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। कंपनी इशू कर रही है 20,000 यानी 20,000 शेयर, 10 रुपये ईच। किसको? जनरल पब्लिक को। कैसे? 10% प्रीमियम पे। कैसे इशू कर रही है? 10% प्रीमियम आपका प्रॉफिट होगा। एप्लीकेशन रिसीव हुई है कितनी कितनी रिसीव करनी थी? 20,000 शेयर की। लेकिन आपने एप्लीकेशन कितने शेयर्स की वसूल की हैं? रिसीव की हैं 35,000 शेयर की। कितने शेयर की रिसीव की हैं? शेयर्स वर अलॉटेड एंड मनी वाज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स 15,000। कितने? यानी आप लोगों ने 20,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव करनी थी। आपने कितने की रिसीव कर ली? 35,000 की। आप क्या करो, 20,000 शेयर की एप्लीकेशन अलॉट कर दो, बाकी 15,000 क्या कर दो, आप रिफंडेड बैक कर दो। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। और आपने ये जो ट्रांजैक्शन किया है शेयर एप्लीकेशन करनी है ना, ये किस पे करनी है? आपने 1% प्रीमियम पे करनी है। 10% किस पे करनी है? 10% प्रीमियम पे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को प्रीमियम के अमाउंट का पता होना चाहिए। प्रीमियम कितना है? 10% है। शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़ है। कितनी है? 10 रुपीज़। प्रीमियम की बात कर रहे हैं तो प्रीमियम को क्या करना होता है आप लोगों ने? वैल्यू, सबसे पहले आप लोगों ने वैल्यू ऑफ शेयर मालूम करनी है ना। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 10%। तो उसके शेयर की वैल्यू होगी प्लस 10 मल्टीप्लाई क्या है? 10%। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 रुपीज़। तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी होगी आपके पास? 11। जब आपने एप्लीकेशन वसूल करनी है ना, तो आपने कितने के हिसाब से वसूल करनी है? 11 रुपये के हिसाब से। क्यों बोला? पहले तो आप लोग एप्लीकेशन वसूल करते थे सिर्फ जो शेयर की वैल्यू होती थी ना उसके हिसाब से। लेकिन जब आपने शेयर प्रीमियम पे अलॉट करने हो ना, तो फिर एक बात का ख्याल रखना कि आपने शेयर में क्या करनी है, वो जो प्रीमियम है उसकी वैल्यू जमा कर देनी है। टोटल जो वैल्यू बनेगी उस वैल्यू के हिसाब से क्या करना है आप लोगों ने? शेयर की एप्लीकेशन वसूल करनी है। ठीक है। तो अब आपने क्या किया? शेयर एप्लीकेशन वसूल की, इसमें डेट वगैरह कोई नहीं दी हुई। ठीक है। तो आप लोग अपनी तरफ से सपोज कर सकते हो कि आपने 15 दिसंबर को, कब? 15 दिसंबर को एप्लीकेशन वसूल की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू क्या क्रेडिट होगा? ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है। तो अब आपने क्या है, कितनी एप्लीकेशन वसूल कर रहे हैं? 35,000। कितनी एप्लीकेशन वसूल कर रहे हैं? उसने क्या बताया कितनी एप्लीकेशन वसूल की हैं? ये तो अपने क्या एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये लिखा हो ना, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड कितनी? 35,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। ठीक है। तो अब आपने किस वैल्यू पे? 10 रुपीज़ पे नहीं शेयर एप्लीकेशन वसूल करनी, बल्कि प्रीमियम को मिला के जो वैल्यू बनी है ना आपके शेयर की, 11 रुपये बनी है ना, तो आपकी 11 हिसाब से क्या करना है? शेयर्स एप्लीकेशन वसूल करनी है। ठीक है। तो ये आ जाएगा 3,85,000। कितना? 3,85,000। समझ आ गई कि जब भी आपने शेयर प्रीमियम पे अलॉट करना है ना, तो आपने पक्का याद रखना है कि वैल्यू ऑफ शेयर आपकी क्या होगी? वो जो शेयर की असल वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है ना, उसमें क्या करना है? उसका जितनी भी वैल्यू होगी ना, उसका 10% आप लोगों ने ले लेना है। 10 का 10% 1 रुपया आएगा। 10 में 1 रुपया जमा करोगे, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 11 रुपये। जब आपने शेयर एप्लीकेशन वसूल करनी है तो आपने 35,000 एप्लीकेशन वसूल की है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से नहीं, बल्कि किससे? 11 यानी 11 से मल्टीप्लाई करोगे, जिसमें आपके शेयर की वैल्यू भी प्लस होगी। ठीक है। क्लियर हो गया? लो जी। तो अब क्या है? शेयर एप्लीकेशंस बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, बीइंग शेयर एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई हैं। ठीक है। क्लियर हो गया जी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? शेयर अलॉट करना है। लेकिन उससे पहले आपने शेयर अलॉट कर दें। कब? उससे पहले आप क्या करें, जो फालतू एप्लीकेशन आई है ना 15 दिसंबर को, क्या कर दें? वो वापस कर दें। ठीक है जी। आपको कितनी एप्लीकेशन चाहिए थी? कितने शेयर आप लोगों ने अलॉट करने हैं? 20,000 शेयर। कितने शेयर्स अलॉट करने हैं? उसने क्या बताया? कितने शेयर्स अलॉट करने हैं उसने क्या बताया था? आपने शेयर्स अलॉट करने हैं कितने? 20,000 शेयर। कितने शेयर अलॉट करने हैं आपने? 20,000 शेयर। लेकिन एप्लीकेशन कितने शेयर की आ गई? 35,000। तो अब आप क्या करो, जो 20,000 शेयर है वो अलॉट कर दो। ठीक है। तो बाकी 15,000 शेयर फालतू आ गया, तो आप उसकी एप्लीकेशन क्या कर दो? वापस कर दो। शेयर ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन काउंट क्या हो जाएगा? आप डेबिट ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा?
डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट, क्रेडिट क्या होगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। ये 1000 शेयर एप्लीकेशन वापस करनी है तो 15,000 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 11 से, यानी जितने की आपने एप्लीकेशन वसूल की है ना उतने की आपने क्या करनी, वापस करनी है। आपने 35,000 वसूल कर ली थी, आपको 20,000 की ज़रूरत है, 15,000 वापस कर दो, 15,000 को 2 ज़रब 11 से तो क्या आ जाएगा, 1,65,000। कितना आ जाएगा, 1,65,000 की एप्लीकेशन क्या कर दो आप लोग, वापस कर दो, ठीक है। बीइंग शेयर एप्लीकेशन रिफंडेड बैक, बीइंग शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएंगी, रिफंडेड बैक हो जाएंगी। क्लियर हो गया जी। उसके बाद क्या करो, 31 दिसंबर को, कब, 31 दिसंबर को शेयर अलाट कर दो। शेयर कितने अलाट करने हैं आपने, 20,000 के, क्योंकि 15,000 एप्लीकेशन आपने वापस कर दी है ना, तो अब पीछे 20,000 रह गया। तो अब आप क्या करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितनी शेयर अलाट करने अपने, 20,000, कितने से, 11 से मल्टीप्लाई करो, यह आ जाएगा 2,20,000, ठीक है। 2 क्रेडिट किसको करना है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट आप लोग क्रेडिट कर दो। अपनी शेयर कैपिटल को कितने से, 10 रुपये के हिसाब से क्रेडिट करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना उसका, 2 लाख रुपये। 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप लोग तो कितना आ जाएगा, ये 2 लाख रुपये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बाकी टोटल तो आपका कितना है, 2,20,000 है, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से डेबिट हो रही है, 2,20,000 से, जबकि शेयर कैपिटल अकाउंट की आपकी वैल्यू 10 रुपये है ना, तो 20,000 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपये। बाकी क्या होगा, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, क्या होगा, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, शेयर को इशू करने पर क्या हुआ आपको प्रीमियम, कितना, 20,000 ज़रब एक, प्रीमियम की वैल्यू 1 रुपया है ना, प्रीमियम की वैल्यू क्या है, ये 10 जमा 1 है, प्रीमियम 10 का 10% कितना निकला था, 1 आया था ना। प्रीमियम की वैल्यू 1 रुपया, शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। तो शेयर की वैल्यू 10 रुपये और 20,000 को 10 से ज़रब दिया, 2 लाख आ गया। अब 20,000 को 1 रुपया जो प्रीमियम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। बीइंग शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, बीइंग शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, क्लियर हो गया। लो जी, तो क्या है कि सबसे पहले आप लोगों ने शेयर एप्लीकेशन वसूल की हैं, उसकी एंट्री क्या की है आप लोगों ने, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अब आपने कितनी एप्लीकेशन वसूल की थी, 35,000 शेयर की, कितने की, 35,000 शेयर की। तो लेकिन एक बात याद रखना, आपने प्रीमियम पे वसूल की थी तो 10 जो शेयर की असल वैल्यू है उसमें प्रीमियम की वैल्यू को जमा करें, 11 रुपये बन गई, 35,000 को 11 से ज़रब देनी है। जब भी प्रीमियम पे इशू करो तो जब आपने एप्लीकेशन वसूल करनी है तो आपने टोटल जो वैल्यू बनती है ना असल फेस वैल्यू शेयर की मिला के उसमें प्रीमियम को जमा करके जो वैल्यू बनेगी उसके हिसाब से शेयर एप्लीकेशन वसूल करेंगे। फिर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या है, आपने क्या है 35 अपनी वसूल करनी थी 20,000 शेयर्स की, आपने 15,000 शेयर्स फालतू वसूल कर लिए, तो 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन क्या करोगे आप लोग, वापस कर दोगे। 15,000 ज़रब 11 करोगे तो कितना आएगा, 1,65,000 आ जाएगा। फिर आप लोगों ने जो 20,000 शेयर्स हैं वो लाट कर देने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने से, 20,000 ज़रब 11। क्यों 11 हुआ, क्योंकि उसके शेयर की वैल्यू जो है उसमें 1 रुपया प्लस करना है, तो कितना आ जाएगा, 2,20,000। और उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के कितने से, असल वैल्यू 20,000 ज़रब 10, 2 लाख रुपये आ गया। और प्रीमियम कितने, 20,000 ज़रब 1 कितना, 20,000 रुपये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंस शीट बना लेंगे। क्या करेंगे, इसकी बैलेंस शीट बना लेंगे। तो क्या है, ABC कंपनी है, बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनाना है आप लोगों ने, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। एक तरफ आपने क्या लिखनी है, लाइबिलिटीज़, और दूसरी तरफ आप लोगों ने क्या लिखना है, एसेट्स को, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड पे क्या आ जाएंगी, लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी, और राइट साइड पे क्या आ जाएंगे, आपके एसेट्स आ जाएंगे। इधर क्या आ जाएंगी आपकी लाइबिलिटीज़, इधर क्या आ जाएंगे आपके एसेट्स, ठीक है। अब देखें एसेट्स कितने बनते हैं, देखें बैंक में कितना एसेट आपका वजूद, बैंक में कितने पैसे हैं, 3,85,000, आपने 1,65,000 वापस कर दिया, 1,65,000 क्या कर दिया वापस। बाकी बैंक में कितना रह गया आपके पास, 2,20,000, बाकी बैंक में कितना रह गया,
3,85,000 में से 1,65,000 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2,20,000 रुपये। ये आखिर पे टोटल कर लें, 2,20,000 रुपये कर लिए टोटल। उसके बाद ये देखें ऑथराइज्ड कैपिटल इस क्वेश्चन में नहीं था क्योंकि डायरेक्ट इशूड कैपिटल उसने 20,000 दिया है। तो इशूड सब्सक्राइब्ड एंड कौन सा कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कौन सा कैपिटल, पेड अप कैपिटल कितना, 2 लाख रुपए जी। ये जो आपका कैपिटल इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लिखा हुआ है ना, कितना, 2 लाख रुपए। बाकी क्या होगा, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, बाकी क्या होगा, क्योंकि इधर 2,20,000 भी बनता है, इधर सिर्फ 2 लाख है, तो 20,000 किसके होंगे, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कितना, 20,000 रुपये, कितना होगा, 20,000। ये भी टोटल कितना हो गया, 2,20,000 बराबर हो गया। ठीक है जी, ये सारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, कि आप लोगों ने प्रीमियम पे शेयर कैसे अलाट करने हैं। ठीक है, आप अगर आपने प्रीमियम पे शेयर अलाट करने हैं तो जब आपने एप्लीकेशन वसूल करनी है तो जो फेस वैल्यू है ना शेयर की, उसमें प्रीमियम की वैल्यू को जमा करके तो फिर जितनी वो वैल्यू बनेगी, जितने शेयर एप्लीकेशन वसूल किए हैं उतने से मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद जो ज़्यादा अगर एप्लीकेशन आ गई तो रिफंडेड बैक करनी है, तो तब भी जितनी वैल्यू से आपने शेयर एप्लीकेशन वसूल की थी ना, उतनी वैल्यू से क्या करनी है आप लोगों को, रिफंडेड बैक करनी है। फिर शेयर लाट कर देना आप लोगों ने। प्रीमियम पे शेयर लाट करने की एंट्री पता क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, और प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट है ना, तो ये क्रेडिट होगा। ठीक है, ये आपकी रेवेन्यू भी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। ये मैं सामने करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, थोड़ी देर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपको।